नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जय कन्हैया लाल की में। भारत हमेशा से आस्था का प्रतीक रहा है और हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं जो अपने धर्मों और त्योहारों को कई प्रकार से मनाते हैं। इन विभिन्न त्योहारों में से एक प्रमुख त्यौहार जन्माष्टमी भी है। जन्माष्टमी का ये त्यौहार भारत के हर छोटे बड़े हिस्से में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का एक विशेष महत्व है। तो आइए देखते हैं इस पर एवन न्यूज़ की एक खास पेशकश जय कन्हैया लाल की। विश्व में जन्माष्टमी पर्व को भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था व हर्षोल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था का केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाला होते हैं तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा। शास्त्रों के मुताबिक द्वापर युग में मथुरा के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उस समय हुआ जब विश्व में चारों तरफ पाप, अन्याय और आतंक का प्रकोप अपने पूरे चरम पर था। इसीलिए कृष्णाष्टमी के मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए लोग दूर दूर से मथुरा आते हैं। श्री नंद के लाला के जन्मोत्सव में पूरा मथुरा कृष्णमयी हो जाता है। मथुरा के सभी मंदिरों को खास रूप से सजाया जाता है। साथ ही मंदिरों में झांकियां और अनेक प्रकार के भजन कीर्तनों के साथ लड्डू गोपाल को झूला भी झुलाया जाता है। मान्यता है कि श्री कृष्ण का अवतार भाद्रपद माह यानी भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि में मथुरा के जेल कारागार में हुआ, क्योंकि उनके जन्म से पहले हुई एक भविष्यवाणी ने कृष्ण के मामा राजा कंस को उसकी मृत्यु का कारण बता दिया, जिससे घबराकर राजा कंस ने कृष्ण की मां देवकी और पिता वासुदेव को जेल में कैद कर लिया। भविष्यवाणी के मुताबिक देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, जबकि देवकी राजा कंस की सगी बहन थी। राजा कंस ने देवकी की पैदा हुई पहली 7 संतानों को जन्म लेते ही मार डाला था। कृष्ण जन्म के समय घनघोर वर्षा हो रही थी, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म होते ही वसुदेव देवकी की बेड़ियां खुल गई, कारागार के द्वार स्वयं ही खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। उसके बाद वसुदेव किसी तरह श्री कृष्ण को उफनती यमुना के पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोपाल के घर ले गए। वहां पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या हुई थी। वसुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले गए। कंस ने उस कन्या को पटक कर मारना चाहा, लेकिन कंस इस कार्य में असफल ही रहा। उसके बाद श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया। श्रद्धालु जन्माष्टमी पर्व को बड़े भव्य तरीके से एक महान पर्व के रूप में मनाते हैं। विशेष रूप से ये महोत्सव वृंदावन, मथुरा, द्वारका और इस्कॉन के मंदिर में होते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव पूरे ब्रजमंडल के 84 कोस में घर घर में मनाया जाता है। अधिकतर लोग व्रत रखते हैं और रात को 12 बजे ही पंचामृत और फलाहार ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन मंदिरों में नंदोत्सव होता है। इस दिन मंदिर के पुजारी भक्तों में फल, मिठाइयाँ, कपड़े, बर्तन, खिलौने और रुपए बधाई के तौर पर भक्तों में लुटाते हैं, जिसे लूटकर सभी श्रद्धालु धन्य होते हैं। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी ऐसा ही है। यहाँ श्री कृष्ण को सुबह 4 बजे जगाया जाता है। भगवान को मंत्रों की सहायता से जगाया जाता है। उसके बाद उन्हें स्नान कराया जाता है और उनके कपड़े भी बदले जाते हैं। इस्कॉन मंदिर में भगवान को दिन में 6 बार भोग लगाया जाता है। सुबह भोग लगाने के बाद मंगला आरती की जाती है, जो करीब आधे घंटे तक चलती है, जिसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे के साथ सभी भक्तजन झूमने लगते हैं। एक और जहां वृंदावन मथुरा में कान्हा और लड्डू गोपाल की धूम होती है, तो वहीं महाराष्ट्र में ये उत्सव दही हांडी के रूप में मनाया जाता है। गोविंदा की धूम हर जगह सुनाई देती है और इसी के साथ ही दही हांडी का उत्सव भी शुरू होता है।
इसमें एक मिट्टी के बर्तन में दही, मक्खन, शहद, फल इत्यादि रख दिए जाते हैं। इस बर्तन को धरती से 30 से 40 फुट ऊपर टांग दिया जाता है। युवा लड़के लड़कियां इस पुरस्कार को पाने के लिए समारोह में हिस्सा लेते हैं। ऐसा करने के लिए युवा पुरुष एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड सा बना लेते हैं, जिसे गोविंदा के नाम से जाना जाता है। आसानी से उस बर्तन को तोड़कर उसमें रखे माखन को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह रुपयों की लड़ी रस्सी से भी बांधी जाती है। इसी रस्से से यह बर्तन भी बांधा जाता है। इस धनराशि को उन सभी सहयोगियों में बांट दिया जाता है जो उस मानव पिरामिड में भाग लेते हैं। कहते हैं कि संपूर्ण जगत के रचयिता 16 कला अवतारी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी मनमोहक थी, जो आज भी सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जग के पालनहार यशोदानंदन का बाल स्वरूप देखते ही बनता है, तभी तो भक्ति का रस कवि बिहारी जी ने भी वर्णन किया है। मोर मुकुट कटी काछनी, कर मुरली उर्माल, यही बानिक मोह मन बसो, सदा बिहारी लाल। हर भारतीय भागवत पुराण में लिखे हुए श्री कृष्ण अवतार की कथा से परिचित है। श्री कृष्ण के बाल्यकाल की शरारतें जैसे माखन व दही चुराना, चरवाहों और ग्वालिनों की नोकझोंक, तरह तरह के खेल, इंद्र के विरुद्ध उनका हट, सर्वाधिक विषैले कालिया नाग से युद्ध और उसके फनों पर नृत्य, उनकी लुभा देने वाली बांसुरी की मधुर आवाज़, कंस द्वारा भेजे गए गुप्तचरों का विनाश, ये सभी प्रसंग काफी अचंभित कर देने वाले हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के केवल दर्शन मात्र के लिए ही लोग पूरे दिन मंदिरों में भजन कीर्तन करते हुए इंतजार करते हैं। कृष्ण की मोहक छवि सभी को भाव विभोर कर देती है और इस दिन वे अत्यधिक सुंदर और मनमोहक लगते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो गोकुल गाँव के ग्वालन, जो पशु हो कहा बसु मेरे, चरो नित नंद घेनु मंझारन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। देश भर में जन्माष्टमी की धूम अभी से देखने को मिल रही है। लड्डू गोपाल के वस्त्र, गहने और पूजा के सामान से मार्केट अटा पड़ा है। लोगों में भी जन्माष्टमी को लेकर खासा क्रेज देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया था और फिर गोकुल भेज दिया गया था, जहां उनका जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। जन्माष्टमी पर लोग व्रत रखते हैं और रात 12 बजे के बाद उन्हें स्नान करवाकर नए वस्त्र और गहने पहनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, कान्हा जी को तरह तरह के व्यंजन का भोग भी लगाया जाता है। इस दिन कान्हा जी को 56 भोग लगाने की परंपरा का रिवाज है। क्या आप जानते हैं ये परंपरा कब शुरू हुई और उन्हें 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा उनके लिए 8 पहर यानी दिन में 8 बार खाना बनाकर अपने हाथों से खिलाती थी। एक बार ब्रजवासियों ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के पकवान बनाए। ये देखकर श्री कृष्ण ने नंदलाल से पूछा कि ये सब किसके लिए किया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किया गया है, ताकि वो खुश होकर अच्छी बारिश करें और अच्छी फसल हो। लेकिन श्री कृष्ण को ये बात कुछ समझ नहीं आई और उन्होंने कहा कि इंद्रदेव का काम ही बारिश करना है, तो उनकी पूजा क्यों करनी, बल्कि अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करें, क्योंकि इससे फल सब्जियां मिलती हैं और पशुओं को चारा मिलता है। ब्रजवासियों को श्री कृष्ण की बात सही लगी और उन्होंने गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। ब्रजवासियों को ऐसा करता देखकर इंद्र को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में तेज बारिश कर दी। सब जगह पानी पानी हो गया। ऐसे में गांव वालों को इस कहर से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली से उठा लिया और पूरे ब्रज की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा और 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। 8वें दिन बारिश रुकने पर उन्होंने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकाला। 7 दिन तक खाना ना खाने के कारण माता यशोदा और अन्य ब्रजवासियों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण के लिए व्यंजन का प्रबंध किया। क्योंकि यशोदा माता श्री कृष्ण को एक दिन में 8 बार खाना खिलाती थी, इसलिए 7 दिन तक कुछ न खाने पर उन्हें 56 भोग का भोग लगाया गया। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए वन न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार।
भगवान श्री कृष्ण की जब भी जरूरत पड़ी, उनके ज्ञान ने हम सबके जीवन की परेशानियों को दूर किया है। उनका ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता रहा है। सिर्फ अर्जुन ही नहीं, आज भी कोई किसी तरह की समस्या से घिरा होता है तो उनकी सहायता करने के लिए श्री कृष्ण के चमत्कारी मंत्र ही काफी हैं। आइए जानते हैं उन अमूल्य मंत्रों के बारे में। इस स्टोरी में ध्यान से देखिएगा, आपके काम की बात है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। आज के दौर में अगर आपका कोई गुरु नहीं है और आप गुरु भक्ति पाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के मौके पर इस मंत्र का जाप जरूर करें। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुणम मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। आप अपने घर में बाल गोपाल जैसी संतान पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप लड्डू गोपाल की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करें और फिर पूजा पाठ करने के बाद इस मंत्र का जाप करें। सर्वधमान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षस्य यामि मा शुच। जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए यदि शांत मन से 11 बार इस मंत्र का जाप करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। निसंतान दंपत्ति संतान सुख के लिए तुलसी की माला से इस मंत्र का रोजाना 108 बार जप करें तो उन्हें खुशखबरी जरूर मिलेगी। मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मैं तनयम कृष्ण त्वामः शरणम गतम्। घर में हर समय होने वाले कलेश की वजह से आपकी तरक्की रुक गई है या फिर परिवार की सुख समृद्धि नहीं हो रही, तो ऐसी स्थिति में घर के लोगों को जन्माष्टमी के व्रत के साथ इस मंत्र का जप करना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिन लोगों की शादी में विलंब हो रहा है या फिर वो अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं तो उन्हें श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। मंत्र है क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। जिन लड़कियों की शादी में देरी हो रही है या फिर वो अपने मनपसंद साथी से ही शादी करना चाहती हैं तो इस मंत्र का जप करें। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। धन दौलत के लिए आप रोज इस मंत्र का जप करें तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मंत्र है यत्र योगेश्वरः श्री कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धनः तत्र शीर विजयो हो भूति ध्रुवः नीतिर्मति मम। मंत्र उच्चारण में आपको थोड़ी सी परेशानी जरूर आ सकती है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो कुछ समय बाद सही से उच्चारण करने लगेंगे। एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, मंत्र उच्चारण के समय आपके मन में सिर्फ भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। इस पैकेज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। आज का ये वीडियो काफी खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बांसुरी की। वही बांसुरी जिसे भगवान श्री कृष्ण के अधरों को छूने का सौभाग्य मिला है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की मीठी आवाज सुनने के लिए गोपियां तरसती रहती थी। इसलिए बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय होने के कारण बहुत ही पवित्र माना जाता है। पवित्र होने के साथ साथ वास्तु में भी बांसुरी को खास महत्व दिया गया है। अलग अलग रंग और अलग प्रकार की बांसुरी फल भी अलग देती है। अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं
तो आपको अपनी इच्छा के अनुसार ही बांसुरी रखनी चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी इच्छा पूरी करने के लिए किस रंग की बांसुरी आपको रखनी है। जिन लोगों को मनचाही नौकरी पाने की इच्छा हो, उन्हें अपने कमरे के मेन गेट के पास पीले रंग की बांसुरी रखनी चाहिए। बिजनेस को बढ़ाने और धन लाभ पाने के लिए अपनी दुकान के गल्ले या घर की तिजोरी में चांदी की बांसुरी रखना काफी शुभ है। घर के मंदिर में मोर पंख लगी बांसुरी रखने से घर परिवार के अटके काम पूरे होने की संभावनाएं बनने लगती हैं। मन चाहे साथी से शादी करने के लिए आप अपने बिस्तर के पास या तकिए के नीचे लाल रंग की बांसुरी रखें। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जोड़ों को अपने बेडरूम में हरे रंग की बांसुरी रखनी चाहिए। उसे इस तरह से रखें कि किसी को भी दिखाई न दे। नया व्यापार शुरू करने की इच्छा रखने वालों को अपने कपड़ों की अलमारी में लकड़ी की बांसुरी रखनी चाहिए। किसी मुश्किल परीक्षा में सफलता पाने के लिए स्टूडेंट्स को अपने कमरे में सफेद बांसुरी रखनी चाहिए। लंबे समय से चल रही बीमारी को खत्म करने के लिए या बीमारियों से बचे रहने के लिए आप अपने किचन में गोल्डन बांसुरी भी रख सकते हैं। घर परिवार में चल रहे कलेश या सदस्यों के बीच मतभेद को खत्म करने के लिए एक ही रंग की 2 बांसुरियां अपने घर के हॉल में रख दें। इससे आपसी बैर भाव भी खत्म हो जाएगा। अपने परिवार और व्यापार को नेगेटिविटी से बचाए रखने के लिए काले रंग से सजी बांसुरी घर या दुकान की छत पर टांग दें। अपनी इच्छाओं के अनुसार आप बांसुरी अपने घर में रखें और इससे होने वाले शुभ परिणामों का अनुभव करें। इस स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि भगवान को भोग में क्या चढ़ाएं। तो अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या चढ़ाएं, क्या भोग लगाएं, तो आज इस वीडियो में जान लीजिएगा। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा के बाद भोग लगाने का विधान सदियों पुराना है। हर देवी देवता की पूजा में अलग अलग तरह का भोग लगाया जाता है, लेकिन कुछ मिठाइयाँ ऐसी हैं जो आप सभी देवी देवताओं को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपकी भी समझ में ना आए कि कौन सा भोग लगाना है, तो ये वो 5 ऐसी खास मिठाइयाँ हैं जो आप कभी भी किसी भी देवी देवता को अर्पित कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले है लड्डू। लड्डू ऐसी मिठाइयाँ जो हर देवी देवताओं पर चढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि लड्डू देवी देवताओं का प्रिय भोग में से एक माना जाता है। आप चाहें तो अपने श्रद्धा अनुसार और अपनी इच्छा अनुसार बेसन, मोतीचूर, मलाई, नारियल चूरमा और मावे के लड्डू भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दूसरा है खीर। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान शिव को सबसे ज़्यादा पसंद खीर है, लेकिन खीर का प्रसाद सभी देवी देवताओं को हर शुभ मौके पर और हर पूजा पाठ में अर्पित किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खीर चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको धन धान्य प्राप्ति का आशीर्वाद भी देते हैं। तीसरे नंबर पर है हलवा। वैसे तो हलवा ज्यादातर माता की चौकी के दौरान बनाया जाता है, लेकिन ये भी ऐसी प्रिय मिठाई में से एक है जो सभी देवी देवताओं को पसंद है। आप चाहें तो अलग अलग तरह के हलवे जैसे कि आटा, सूजी, गाजर, कद्दू और मूंग का हलवा देवताओं को अर्पित कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगला है केसर भात। केसर भात भी आप सभी देवी देवताओं को भोग में अर्पित कर सकते हैं। देवताओं के प्रिय भोग में से एक माना जाता है और हर मनोकामना पूरी होने के लिए अर्पित किया जाता है। लेकिन हालांकि याद रखें कि अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आप उसमें ये केसर भात अर्पित ना करें। मावे की सफेद मिठाई। मावे की सफेद मिठाई हर देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि मनोकामना पूरी होने के बाद भगवान को सफेद मिठाई चढ़ाई जाती है और अगर शुक्र आपका कमजोर है और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी इस मिठाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसे कन्याओं को बांटना भी शुभ माना जाता है।